वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो फैट लॉस करना है, चाहे आप बिगनर हो, चाहे आप कई बार ट्राई कर चुके हो, बट रिजल्ट नहीं मिलता एंड कुछ ना कुछ गूफ अप हो जाता है। आई मीन जो रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसी कुछ तो चिजल्ड बॉडी या कुछ लीन लुक निकल के आए, बट इधर होता ही नहीं है या फिर होता ये है। फॉर एग्जाम्पल, बड़ा आलू, छोटा आलू, आप अपने पुराने फॉर्म से बस छोटे साइज के हो जाते हैं, सब कुछ शेप वगैरह सेम होता है। सो वरी नॉट, ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा। ये जो पॉइंट्स बता रहा हूँ अच्छे से सुन लो। 22-23 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। कई बार 10 से ज़्यादा बार मोटा होने के बाद मैंने खुद को फैट लॉस करा है। सो एक्सपीरियंस एंड साइंस एंड factual things will come in this video. नंबर 1, कैलोरी डेफिसिट का सिस्टम बनाओ। कैलोरी डेफिसिट का सिस्टम बनाने को मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि खाली कैलोरी डेफिसिट बोलूँगा तो आप फिर ओवरवेलम हो जाओगे, सोचोगे कि अरे कैसे बनाऊँ, कैसे नापूँ, इट्स टू मच, कहीं नहीं कर सकता। मैं भी ऐसा ही करता था। मेरे को भी हर मील को मेज़र करने में बहुत लेज़ी फील होता था, टू मच फील होता था। इसी वजह से मैं गैस वर्क से करता था कि कोई नहीं, खाते हैं फिर देखेंगे कितना वेट लॉस हो रहा है, हफ्ते दर हफ्ते फिर एडजस्ट कर लेंगे। बट इससे जो है ना, ये दिस इज जस्ट गैस वर्क इज गोइंग ऑन। मसल लॉस का भी उसमें चांस है, फैट लॉस ढंग से होगा नहीं होगा, इनफैक्ट टाइम वेस्ट हो रहा है। मैंने अपना कितना टाइम वेस्ट करा है इसमें। तो अगर आपको ये ओवरवेलमिंग लग रहा है ना, तो देखो, करने के सिस्टम बनाने के बहुत तरीके हैं। देखो, ये तो करना आसान है कि अपना कैलोरी डेफिसिट कैसे निकालो, ठीक है। मेंटेनेंस कैलोरी निकाल के कैलोरी कैलकुलेटर में से मेंटेनेंस कैलोरी निकाली अपना लेवल ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से। फॉर एग्जांपल, आपका मेंटेनेंस कैलोरी आ गई 2500। अब उसमें से आप 400-500 कैलोरीज कम कर दो, 2000 कैलोरीज। ये आपका कैलोरी डेफिसिट है। हर मील को आपको रोज रोज नहीं नापना पड़े, उसके लिए आप सिस्टम बना सकते हो जिससे कि आप 1-2 दिन अपने कुछ मील्स के कॉम्बिनेशंस को मेजर करो एंड जस्ट कीप ऑन रिपीटिंग दैम। हफ्ता भर, 10 दिन, अगर बोर हो जाओ, यू कैन मेजर मोर कॉम्बिनेशंस एंड रिपीटिंग रिपीटिंग रिपीटिंग। अगर मैं एक मील में रोज 200 ग्राम राइस या फिर 120 ग्राम चपाती प्लस 4 अंडे खा रहा हूँ प्लस साइड में सब्जी, तो सब्जी से इतना फ़र्क नहीं है, मैं सब्जी ग्रीन वेजिटेबल चेंज करता रहूँगा, बट अंडे मुझे रोज़ खाने हैं, राइस या रोटी मुझे रोज़ खानी है। लंच का ये हो गया। सिमिलर तरीके से डिनर हो गया। सो एक एक दो बार अगर आप नापोगे एंड कॉम्बिनेशन को नोट डाउन कर लोगे एंड आपको पता है कि प्रिसाइजली ये मोटा मोटा इतनी कैलोरीज ही हैं, सो आपको हर रोज़ हर मील को नापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1-2 या मैक्सिमम 3 दिन करो एंड सॉर्ट हो जाएगा। नंबर 2, फोकस करो स्टेप्स पे इंस्टेड ऑफ क्रेजी कार्डियोज। क्योंकि क्रेजी अमाउंट ऑफ कार्डियो मत करो। आप कैलोरी डेफिसिट में होते हो तो बॉडी वैसे भी थोड़ा तो स्ट्रेस में होती है, थोड़ा स्ट्रगल में होती है। ऊपर से आप हाई इंटेंसिटी कार्डियो घुसा दोगे तो उससे आपकी मसल लॉस तो बढ़ेगी ही, आपकी भूख बढ़ जाएगी, आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना मुश्किल हो जाएगा। एंड जो लोग थोड़े से भी ओवरवेट हैं, उनके जॉइंट्स में भी इशू हो सकता है। उसकी जगह आप ये करो कि स्टेप्स बढ़ा दो अपने। एग्जाम्पल के लिए आप 3000-4000 स्टेप्स अगर होते हैं, जस्ट इंक्रीज देम। 5000 करो, 7000 करो, 8000 करो, 10,000 करो। क्योंकि स्टेप्स कर लेने के लिए कोई स्पेशल जगह, कोई स्पेशल इक्विपमेंट नहीं चाहिए एंड आप कभी भी कहीं भी वॉक कर सकते हो, इवन छोटी जगह पर कर सकते हो। मैं आजकल गर्मी से लगती है, बहुत स्वेटिंग आती है, तो बाहर नहीं जाता, मैं घर में ही कर लेता हूँ। चाहे जितने भी स्टेप्स कर सकते हैं आप घर में। खाना खाने के बाद वॉक करो, काम करने के बीच में उठ के वॉक करो, जब चाहो तब वॉक करो, बट फोकस ऑन स्टेप्स इंस्टेड ऑफ हाई इंटेंसिटी कार्डियो। स्टेप्स करने से आपका कॉर्टिजोल हाई नहीं होता, ये ग्लूकोज डिमांडिंग एक्टिविटी नहीं है, फैट लॉस में हेल्प होती है, इनफैक्ट स्ट्रेस लो होता है। सो वॉकिंग इज़ अ विन विन।
नंबर 3, एम्फसाइज ऑन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे एम्फसाइज करो, क्योंकि जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या फिर वेट ट्रेनिंग, जिम ट्रेनिंग करते हो, आप अपनी बॉडी को ये रीज़न देते हो कि वो मसल्स को मसल्स को बर्न ना करें, उसको होल्ड करें, जिससे कि आपका मेटाबॉलिज्म भी बना रहता है एंड आप प्योरली फैट लॉस करते हो। अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते तो मसल बर्न भी होती रहती है एंड आपको लगता है कि फैट लॉस होता है, हो रहा है, एंड यू विल एंड अप इन बैड कंडीशन। वेट ट्रेनिंग के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बोन स्ट्रांग होती हैं, रिलीजेस एंडोर्फिन्स एंड सो ऑन। नंबर 4, नो नेगोशिएशन विद टोटल प्रोटीन या फिर डेली प्रोटीन इनटेक। आपका जो भी डेली प्रोटीन इनटेक है उसके साथ कोई नेगोशिएशन नहीं चलेगी, आपको रोज़ पूरा करना ही करना है। एग्जाम्पल के लिए आपका वेट है 70 kgs, तो 70 kgs इंटू 2 इज़ 140 ग्राम्स। सो अगर आप फैट लॉस पे हो तो 130 से 140 ग्राम्स प्रोटीन आपको लेना ही लेना है। 120 से नीचे तो जाना ही नहीं है। प्रोटीन अपना हाई रखोगे तो पहली बात तो आपको जल्दी पेट भरेगा एंड आपकी ब्लड शुगर स्टेबल रहेगी, आपको ब्रेन फॉग नहीं होगा, आपकी मसल्स प्रोटेक्टेड रहेंगी। सो ओवरऑल प्रोटीन के इंटेक से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। नंबर 5, अपनी कैलोरीज बहुत ज़्यादा ड्रॉप मत करो, क्योंकि आपको लगेगा कि चलो 500 की जगह 800 कर लेता हूँ, 1000 कर लेता हूँ, जल्दी से फैट लॉस हो जाएगा, ज़्यादा लंबा नहीं करना पड़ेगा। बहुत लोग सोचते हैं ऐसे, मैं भी कितना ज़्यादा सोचता था, बट मुझे हर बार मैंने जो है उससे भुगता हूँ, मैंने सफ़र करा है उससे। क्योंकि आप ज़्यादा जल्दी अपनी कैलोरी ड्रॉप कर देते हो तो बॉडी बहुत ही स्मार्टली जो है ना मेटाबॉलिज्म को लो कर देती है, तो अपने आप ही जो है ना एडजस्ट कर लेती है बॉडी। आपको नहीं जाने बिना आपके मूवमेंट्स कम हो जाएंगे, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में स्ट्रेंथ ड्रॉप कर दोगे, उतना एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे, आप उतने एक्टिव नहीं रहोगे, उतने वॉक नहीं करोगे, आप ज़्यादा बैठे रहोगे एंड आपको पता भी नहीं चलेगा। ऊपर से जो आपका माइंड जो स्ट्रगल करेगा ना, ऑलवेज लेजी, ऑलवेज डाउन, लिटिल बिट डिप्रेस्ड। कैलोरीज आपको बहुत स्लोली ग्रेजुअली डाउन करनी है। सारी कैलोरी एक बार में डाउन करोगे तो बहुत जल्दी बाहर आ जाओगे डेफिसिट से, मसल भी लॉस हो जाएंगी, फैट भी ठीक से बर्न नहीं होगा। स्टार्टिंग में हो सकता है वाटर वेट जल्दी जाए, आपको लगे कि वाओ इतनी जल्दी फैट चला गया, एंड आप थक हार के जब उससे गिव अप कर दोगे तो वापस उससे ज़्यादा फैट गेन कर लोगे एंड ये फैक्ट है, क्योंकि अपने मेटाबॉलिज्म की आप बजा लोगे, कॉर्टिजोल आपका रूफ पे होगा, सारे हॉर्मोन्स हिले हुए होंगे, तो जब आप ज़्यादा खाना शुरू कर दोगे तो बॉडी ज़्यादा फैट स्टोरेज में, बॉडी इससे फैट स्टोरेज ज़्यादा करेगी फॉर द ऑब्वियस रीजंस। सो डोंट डू दैट। सिस्टम्स बनाओ, सिस्टम को फॉलो करो, इसको गेम उसको जो है सिस्टम को या फिर बॉडी को वो करने की कोशिश मत करो, पागल बनाने की, कि मैं एक बार में खाना ही छोड़ देता हूँ या फिर 1000 कैलोरीज खाता हूँ तो जल्दी हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा है, मैंने भी बहुत भुगता है, बहुत लोग जानते हैं ऑब्वियसली। और अगर आपको मज़ा भी नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा कैलोरीज को, कार्ब्स को डाउन कर दोगे तो जिम में भी एक्सरसाइज करने में कोई मज़ा नहीं आएगा, आप चलने फिरने में भी मज़ा नहीं आएगा, काम नहीं कर पाओगे, फोकस नहीं कर पाओगे। सो होपफुली दिस वीडियो विल हेल्प यू लूज योर फैट, एंड बाकी मैं हूँ, कॉमेंट डाउन एंड आई विल try to answer every question. See you in the next video.